नमस्कार, रेजुटेक में आपका स्वागत है। जैसा कि पहले वीडियो में बताया गया, आपको एक नई श्रृंखला आपसे शुरू हो रही थी। तो आज उसका पहला भाग है जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन कोर्स का है। तो इसमें प्रथम श्रृंखला प्रथम भाग में आपको ले चलते हैं रेजुटेक के साथ। तो आपके सिलेबस का प्रथम खंड है इतिहास। तो यह इतिहास से संबंधित अब यहाँ पर अध्ययन शुरू किया जा रहा है। तो आइए आज से जुड़ते हैं इस डीएलएड सामाजिक अध्ययन कोर्स के साथ। तो इसमें है यूनिट 1 के अंतर्गत था, आपको बताया गया था सबसे पहले इतिहास का परिचय, इतिहास का अर्थ, महत्व, परिभाषा, भाग, इतिहास जानने के स्रोत, पुरातात्विक मुद्रा एवं अभिलेख, साहित्यिक विवरण, भारतीय साहित्य विदेशी साहित्य का विवरण, और फिर है आपका इतिहास में तिथि निर्धारण की विधियाँ। तो इसमें सबसे पहले है आपका इतिहास का परिचय, इतिहास क्या होता है। तो देखिए इतिहास क्या है, हमारे जो बीते हुए समय को ही इतिहास कहा जाता है ना जनरली। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर जो इतिहास के बारे में बताया गया वो क्या हुआ। इतिहास एक शैक्षणिक अनुशासन है। शैक्षणिक अनुशासन का मतलब ये है कि एक विषय है जिसका अध्ययन किया जाता है, जो मानव समाज में होने वाले पूर्व की घटनाओं, जो हमारे बीच में जो पहले की घटनाएं हैं उनका कार्यों और विकास का पता लगाता है। यानी एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज में होने वाली घटनाओं, जो हमसे अभी पहले घटना हुई है, उन घटनाओं, विचारों और विकास का जो क्रम हुआ है उसको यह खोजता है, पता लगाता है और उनका विश्लेषण करता है। विश्लेषण का मतलब उससे निष्कर्ष निकालता है कि कौन सी दशाएं थी जिससे कि यह ऐसी चीज़ें हुई। ठीक है, इसके अंतर्गत समय के साथ सभ्यताएं, संस्कृति और व्यक्ति कैसे विकसित हुए हैं, इसकी जानकारी जुटाने के लिए, यानी जैसे क्या क्या हुआ, जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे क्या होती है, चीज़ें बदलती हैं ना। तो कैसे चीज़ें बदलेंगी, सभ्यता बदलेगी, संस्कृति बदलेगी और व्यक्ति में कैसे विकास होता है, इसकी जानकारी जुटाने के लिए क्या होता है, जो साधन होते हैं वो लिखित हैं, अभिलेख हैं, मौखिक परंपराएं हैं, कलाकृतियां हैं और अन्य स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। यानी यह जानने के लिए कि किस तरीके से समाज में परिवर्तन हुआ, संस्कृति समाज की बदली, वो सब लिखित अभिलेख होते हैं। अभिलेख का मतलब क्या है, अभिलेख वो शिलालेख होते हैं या फिर संग्रह लिखित ताम्रपत्रों पर लिखे हुए या पत्तियों पर लिखे हुए लेख होते हैं, जिनसे पता चलता है कि इस समय के बारे में लिखा रहता है। तो दूसरा उसकी मौखिक परंपरा जैसे होती है, कुछ लोग गीतों के माध्यम से, लोक संगीत जिसे बोलते हैं, उसमें बहुत से इतिहास को ही संजो के गाया जाता है। जैसे है आल्हा गीत है, ठीक है, और आपका जो होते हैं आदिवासियों के गीत हैं ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तब जाके आपका इतिहास बनता है। तो इतिहास का अर्थ, महत्व और परिभाषा तथा भाग। तो इसमें है इतिहास का अर्थ, हम काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे कि क्या क्या है। तो फिर भी यहाँ पर इतिहास का जो सामान्य अर्थ है, पिछली घटनाओं पर एक साथ विचार, विशेष रूप से, यानी जो इतिहास का मुख्य अर्थ है शब्द का, यानी जो पिछली घटना है उसी पर एक साथ समग्र रूप से विचार करना ही क्या है, इतिहास कहलाता है। विशेषकर किसी विशेष अवधि, किसी विशेष अवधि, जैसे 10 साल पहले की अवधि के अंतर्गत, फिर 25 साल या 100 साल, 1000 साल, 25,000 साल अवधि के पहले या अवधि के दौरान किसी देश या विषय की घटनाओं का अध्ययन और उनका रिकॉर्ड है। जो सामान्य अर्थ है उनका रिकॉर्ड रखना, यानी क्रमबद्ध उनका एक एक चीज़ क्या हुआ ये इसको रखना। फिर उसमें और क्या है, देश विषय विषय या कोई घटना हुई है उस सब से संबंधित चीज़ों को एक निश्चित समय के दौरान में जो हुआ है उसको हम क्या करेंगे, सीखते हैं, रखते हैं। ये होता है इसका इतिहास का शाब्दिक मतलब सामान्य अर्थ है। फिर भी इतिहास का जो प्रयोग होता है वो सामान्य रूप से दो अर्थों में किया जाता है। एक होता है कि कोई घटना हुई है जो प्राचीन विगत अथवा पूर्व में जो घटना हुई है उसको विगत घटना के लिए, तथा दूसरा उन घटनाओं, ठीक है, जो पहले की घटना हुई है, प्राचीन अथवा पूर्व की घटना, और दूसरा क्या है, उन घटनाओं के लिए
क्या हम समाज में धारणा बनती है ना। जैसे मान लीजिए सती प्रथा थी, तो सती प्रथा क्या थी, एक घटना थी ना, और उसमें धारणा क्या थी कि सामाजिक रूप से ऐसे स्त्री को जल जाना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी क्या होती है, पवित्रता भंग हो जाती है, भंग होने के डर से ना। तो ये एक धार्मिक मान्यता बन गई, तो उसकी धारणा क्या बन गई, धार्मिक बन गई। तो सामाजिक ढंग से देखा जाए तो वो एक सभ्यता है। असभ्यता इसलिए कि एक जिंदा आदमी को जलाना है, जीव को, ठीक है ना। तो इस तरीके से इतिहास में दो पक्ष लिए गए। फिर इतिहास शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं कि क्या है इतिहास शब्द की उत्पत्ति और कैसे हुई। देखिए, इतिहास शब्द, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, ग्रीक भाषा के दो शब्दों हिस्टोर और हिस्टोरिया का रूपांतरण जब लैटिन में हुआ, इन दोनों शब्दों का जो है रूपांतरण किया गया किसमें, लैटिन में। जब इनका प्रयोग होना शुरू हुआ तो उसका अर्थ, और फिर ओल्ड इंग्लिश, लैटिन ही ओल्ड इंग्लिश के आसपास की भाषा है, तो उसमें क्या हुआ, उसे हिस्टोरिया कहा गया। हिस्टोरिया, अब क्या हुआ, हिस्टोरिया मिलकर हिस्टोरिया के साथ जुड़ा और हिस्टोरिया का इस्तेमाल हिस्टोरिया के रूप में किया गया। तो जब यह किसके साथ मिला, फ्रेंच भाषा के शब्द हिस्टोरी और हिस्टोरे से मिल गया, तो इनके मिलने से जो उत्पन्न हुआ वह होती है हिस्ट्री शब्द, ठीक ना। तो इस तरीके से हिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा से मूल रूप में, और उसमें फिर हिस्टोरिया और हिस्टोरे और हिस्टोरी शब्द मिले और एक समग्र अर्थ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हिस्ट्री के रूप में, ठीक है। अब इतिहास की परिभाषा, इतिहास की परिभाषा को समग्र सबसे अच्छे रूप में अगर व्यक्त किया जाए तो रेप्सन महोदय ने प्रस्तुत किया। इतिहास विचारों के विकास और घटनाओं के पथ का एक सम्मिलित विवरण है, घटनाओं के पथ का एक सम्मिलित। मेटलैंड के अनुसार मानव ने जो कुछ किया और कहा है, यहाँ तक कि जो उसने सोचा है, वह सब इतिहास है। यानी मनुष्य के चिंतन में भी जो उत्पन्न हो रहा है वो इतिहास के अंतर्गत आता है समय बीतने के साथ। प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन और लेखा जोखा है। जो सब कुछ पिछले पहले हो चुका है उसका संपूर्ण रूप से, यानी कोई भी चीज़ छूटे नहीं की उसमें, ठीक है। हमारा रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना सोचना, सब कुछ इतिहास के अंतर्गत आता है, ठीक है। सामान्य रूप में इतिहास अतीत की घटनाओं, विशेषकर मानवीय गतिविधियों, समाजों और समय के साथ उनके विकास का अध्ययन है। इसमें अतीत की कहानी को समझने और बताने के लिए अभिलेखों, कलाकृतियों और अन्य स्रोतों की व्यवस्थित जांच और व्याख्या की जाती है। तो ये है सामान्य रूप में इसका इतिहास का। और हर एक विषय का कुछ न कुछ मतलब शुरुआत करने वाले लोग होते हैं जिन्हें उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतिहास का उन्हें उनका विषय का पिता कहा जाता है। तो इसमें इतिहास को भी एक तरीके से शुरू करने वाले लोग भी हैं, तो उन्हें उनका पिता बोला गया। तो इतिहास का जो पिता हैं उन्हें हेरोडोटस को माना जाता है, जिसमें क्या किया, सबसे पहले व्यवस्थित रूप से हेलिकार्नासस में हुए एक युद्ध का विवरण प्रस्तुत किया। व्यवस्थित रूप से करने के कारण से ही इन्हें क्या कहा गया, इतिहास का पिता माना जाता है। और यह एक इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे। यह था। इसने हिस्टोरिका होना चाहिए, हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। इसने क्या किया, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम हिस्टोरिका है। और आधुनिक इतिहास का पिता जो है वह है विलियम स्टब्स को माना जाता है। आधुनिक इतिहास में जो उसकी शुरुआत मानी जाती है वो विलियम स्टब को माना गया, ठीक है। नेक्स्ट है इतिहास का महत्व। इतिहास का जो महत्व है वो सांस्कृतिक दृष्टि से व्यापक है। सांस्कृतिक दृष्टि का, इस पर सांस्कृतिक प्रभाव ज़्यादा होता है, न कि और सारी चीज़ें तो बदलती रहती हैं, ठीक ना। तो सांस्कृतिक रूप से जो प्रभाव है वो ज़्यादा है, क्योंकि यह मानव मस्तिष्क और उसके आचरण को संस्कृति बनाने का एक प्रमुख, यानी जो आचरण है संस्कृति। देखिए संस्कृति क्या है, हमें दिखाई नहीं पड़ती। संस्कृति एक व्यवहार है। तो मनुष्य का जो व्यवहार होता है वह किस पर निर्भर करता है, वो मनुष्य की सोच पर और उसके अंतर्गत तो जो आदमी का वातावरण है, इन सब सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो क्या हुआ,
जो आचरण है, आचरण को संस्कृति में बदलने का जो महत्वपूर्ण साधन है, क्या है? इतिहास है। इसके अध्ययन से छात्र अपने देश के अस्तित्व या अतीत सभ्यताओं और संस्कृति के आधार पर वर्तमान संस्कृति को समझ सकता है। ठीक है ना? वर्तमान में क्या है, क्यों है, और फिर इसके पहले क्या हुआ है, उसके आधार पर यह सोच सकता है कि प्रतिक्रिया के जन्म के कारण है कि और कोई इनोवेशन हुआ। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं इतिहास के अध्ययन से ही। इसमें क्रमिक विकास का ज्ञान भी प्राप्त होता है। यह छात्रों के वैज्ञानिक विकास, वैज्ञानिक प्रगति, नैतिक दायित्व आदि का बोध कराती है। छात्रों को इसका भी बोध होता है कि किस तरीके से क्रमिक विकास होता है, शैक्षणिक विकास में किस तरीके से यह सहायक होता है, वैज्ञानिक प्रगति कहाँ से कब हुई। देखिए, हर एक चीज़ का इतिहास होता है। जैसे आप गणित का पढ़ेंगे, गणित का इतिहास है। विज्ञान पढ़ेंगे, विज्ञान का इतिहास है। साइकोलॉजी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी का इतिहास है। इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश का इतिहास है। हिंदी का है, हिंदी। हर एक विषय, जितने भी दुनिया में विषय हैं, सभी का अपना अपना एक इतिहास होता है। इतिहास का मतलब पूर्व, जो अभी है उससे पहले की सारी चीज़ें, विकास क्रम ना। तो इस तरीके से मानव का है, मानव का भी अपना एक इतिहास है। ठीक, धरती का खुद अपना इतिहास है, ब्रह्मांड का इतिहास है। तो इस तरीके से ये सब कुछ एक इतिहास में हम सीखते हैं। अब है जो इतिहास के भाग हैं और उसकी शाखाएं, इतिहास को कितने भागों और उनकी शाखाओं में कितने बांटा गया है, उसके बाद ये है। तो इसमें है समय के साथ, समय के आधार पर अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें, प्राक इतिहास होता है। जो इतिहास जहाँ से मिलता नहीं है, उससे पहले की बात है, जब मतलब लिखित प्रमाण नहीं होता तब से। ठीक, और उसके बाद जो होता है इतिहास, जिसे कहा गया मुख्य रूप से, तो उसके उस 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और का आधुनिक इतिहास। ठीक है। उसके बाद है विषय के अध्ययन के आधार पर इतिहास को कई शाखाओं में विभाजित किया गया। इसमें से प्रमुख हैं पुरातत्व, राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, कूटनीतिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास, बौद्धिक इतिहास, सैन्य विकास का इतिहास, पर्यावरण इतिहास आदि। इसमें से कुछ की अपनी उपशाखाएँ भी होती हैं। जैसे सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक इतिहास की बात करें तो इसके अंतर्गत कला आता है, भोजन का इतिहास होता है, धार्मिक इतिहास होता है और शामिल किया जाता है। इसी के साथ अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इसमें महिला इतिहास और पुरुष इतिहास अलग अलग होते हैं। ठीक ना? तो इस तरीके से इतिहास की शाखाएँ बहुत अधिक होती हैं। अब कुछ इसके सिद्धांत हैं, अवधारणाएँ हैं और परिकल्पनाएँ हैं, तो उसको सीख लेते हैं। डिटेल आपको इसका देखने के लिए आपको ऑनलाइन कोर्स लेना पड़ेगा। तो ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको उसके एक मिनिमम पेमेंट करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स फ्री नहीं है। आपको यहाँ पर जो है वो पूरा आपका कोर्स कवर होगा, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आपको इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इतिहास के प्रमुख सिद्धांत। इतिहास के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं: साक्ष्य का सिद्धांत, व्याख्या का सिद्धांत, परिवर्तन और निरंतरता का सिद्धांत, कारण का सिद्धांत या कर्ण का सिद्धांत, संदर्भ का सिद्धांत, पूर्वाग्रह और परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत, आख्यान का सिद्धांत, आलोचनात्मक सोच का सिद्धांत और कालक्रम का सिद्धांत। यानी ये सारी चीज़ें मानता है इतिहास, इसी के आधार पर ये आगे बढ़ता है। जो भी इतिहास का आपका विषय है, अध्ययन सामग्री है, वो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखेगा। उसी प्रकार से परिकल्पनाएं हैं। परिकल्पनाएं जब नए चीज़ों को इतिहास के विषय में शामिल किया जाता है तो उसको भी इन कसौटियों पर कसा जाता है। उनका तथ्यता, उनके सत्यता की जांच के लिए जरूरी होती है परिकल्पनाएं। तो इतिहास की परिकल्पना के अंतर्गत है कारणात्मक परिकल्पना, तुलनात्मक परिकल्पना, तथ्यात्मक परिकल्पना, विकासवादी परिकल्पना, कथात्मक परिकल्पना, मनोवैज्ञानिक या प्रेरक परिकल्पनाएं। इस तरीके से प्रमुख परिकल्पना है। इनका उपयोग नए तथ्यों को स्थापित करने में किया जाता है। फिर इतिहास की अवधारणाएं। इतिहास में क्या है, अतीत का अध्ययन किया जाता है, व्याख्या होती है, वर्णन और कहानी निर्माण होता है, फिर विश्लेषण किया जाता है, वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता जैसे तथ्य शामिल होते हैं अवधारणाएं में, प्रासंगिकता होती है और ऐतिहासिक पद्धति का पालन किया जाता है। तो ऐतिहासिक पद्धति का पालन यहाँ पर किया जाता है। ये है आपके इतिहास का जो सामान्य परिचय है, उसके अंतर्गत आपका पहला चैप्टर। इसके बाद हम जानेंगे इतिहास का
जो स्रोत है इतिहास जानने के स्रोत, उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको यह लगातार प्राप्त हो सके।